तो देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 8.3। अब ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा कंसेप्ट आएगा इसमें, और ये एक्सरसाइज काफ़ी बच्चों को बहुत हार्ड लगती है, बट ट्रस्ट मी, मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में समझाऊंगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। ओके, अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम पहले कंसेप्ट देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और किस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखो CI मतलब क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लास 7th में आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा जिसमें इंटरेस्ट सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, मीन्स हर साल आपका इंटरेस्ट चेंज होगा, बस उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो एक फॉर्मूला है अमाउंट फाइंड करने के लिए। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R/100 टू द पावर n। इसमें A क्या है हमारा? अमाउंट, P क्या होता है? प्रिंसिपल, R क्या होता है? रेट, और N क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? अमाउंट का। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा, और अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और इजीली समझ आएगा। अब देखो यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कंपाउंडेड एनुअली, एक होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब कंपाउंडेड एनुअली में सेम टू सेम चीज होगी, मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है डेटा वही आपको सेम लेना है। बट जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली आए तो आपको दो चीज याद रखनी है। क्या? एक कि रेट हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, मतलब अगर 10% रेट है तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 5। 12% रेट है तो 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 6। मतलब जो भी रेट होगा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और जो भी टाइम है टाइम वो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, हाफ ईयरली में आपको ये दो चीज याद रखनी है। ठीक है, क्या समझा हमने अभी तक? कंपाउंड इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में जैसे 3 इयर्स के लिए आपने लोन लिया और फर्स्ट ईयर आपका 100 रुपीज इंटरेस्ट है, तो सेकेंड ईयर भी 100, थर्ड ईयर भी आपका 100, तो टोटल कितने एक्स्ट्रा रुपीज पे करने हैं आपको? 300। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट एवरी ईयर चेंज होता है। ठीक है, तो वो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि वो कैसे चेंज होगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप ये दो फॉर्मूला लिख लो, एक अमाउंट का और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो देखो बच्चों, अब एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी टेक्स्ट बुक में देखो क्या लिखा है? कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट है प्रिंसिपल कितना है? 10,800। रेट कितना है? 12 1/2%। टाइम कितना है? 3 इयर्स। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 3 इयर्स। और कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली में मैंने आपको क्या बोला था? हर एक चीज आपको सेम रखनी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा अमाउंट। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R/100 रेज़ टू n। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना गिवन है? 10,800। 1 प्लस यहाँ पे रेट मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 12 2 24, 24 + 1 25/2। तो R कितना आ गया? 25/2, और ये 100 मल्टीप्लाई में एज इट इज टू द पावर n। n कितना है? 3 इयर्स का। ठीक है, अब देखो 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा। कटिंग प्रोसेस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी बच्चे बिना कटिंग प्रोसेस ही सॉल्व कर देते हैं और उनका सॉल्यूशन और भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे कट हो वहाँ पे आप इजीली कट कर दिया करो। तो 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, तो ये कितना हो गया? 10800 1 + 1/8 टू द पावर 3। ठीक है, बस अब यहाँ पे करूँगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 1 ज़ा 8 + 1 कितना हो गया? 9, मतलब 9/8। तो ये क्या हो जाएगा? 10800 9/8 टू द पावर 3, मतलब क्यूब। मतलब 9/8 यहाँ पे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 3 टाइम्स। तो देखो अब आगे 10800 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9/8 इंटू 8 इंटू 8। बस अब कटिंग प्रोसेस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो
यहाँ पे 2 जीरोज है, यहाँ पे 8 है, मतलब ये 8 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, 10800 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर 2, 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर 4, यहाँ से आ जाएगा 0, 8 5 ज़ा 40 और ये 0 का 0, मतलब कितना आ गया 1350, मतलब 8 1 ज़ा और ये हो जाएगा 1350। इसमें कटिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, और साथ साथ अपनी बुक में भी करते जाओ। ओके, अब देखो 1350 और 8, तो ये 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा और इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 675। अब कुछ भी कट नहीं हो रहा है तो मैं अच्छे से इसको लिख लेता हूँ, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 8 4 ज़ा कितना हो गया 32। ठीक है, समझ आया। अब आपको क्या करना है, 675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 492,075। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 32 से। ठीक है, अब 492,075 डिवाइडेड बाई 32। देखो यहाँ पे काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो ध्यान से देखो, 492,075 डिवाइडेड बाई 32। 492,075 कैसा आया, 675 इंटू 9 किया, जो भी आंसर है वापिस इंटू 9 किया, और उसका जो भी आंसर है वापिस इंटू 9, तो कितना आ जाएगा 492,075 डिवाइडेड बाई 32। अब देखो 32 1 ज़ा 32, रिमाइंडर आ जाएगा 17, कैरी फॉरवर्ड 2। अब 32 इंटू 5 कितना होता है 160, रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 12, फिर कैरी फॉरवर्ड 0। अब 32 इंटू 3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 96। अब 120 माइनस 96 होता है 24, कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा यहाँ पे 7। अब क्या करेंगे 32 इंटू 7, 32 इंटू 7 करेंगे, आंसर आएगा 224। अब 7 माइनस 4 कितना होता है 3 और 24 माइनस 22 आ जाएगा आपका आंसर 2। फिर वापस कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 235, मतलब अगेन 32 इंटू 7, 32 इंटू 7 कितना होता है 224, 5 में से 4 गया 1, 23 में से 22 चला जाएगा 1। ठीक है, अब 32 के टेबल में 11 नहीं आता तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, इधर आ जाएगा 0। अब 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 हमारा कितना होता है 96। बस पॉइंट के बाद हमको एक डिजिट लानी ज़रूरी है, 2 लाओ 3 लाओ चलेगा, बट आप एक भी लेके आओगे तो भी इट्स फाइन। मतलब 492,075 डिवाइडेड बाई 32, इसका आंसर क्या आ गया, अमाउंट का आंसर 15,377.3 रुपीज़, ये आ गया आपका अमाउंट। ठीक है, बस अब मुझे क्या फाइंड करना था, 2 चीज़, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट तो मैंने फाइंड कर लिया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, मतलब देखो 15,377.3 माइनस 15,377.3 माइनस प्रिंसिपल कितना है, ये रहा 10,800 माइनस 10,800। तो देखो ये रफ में कर लेंगे वापस, माइनस 10800, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 3, सॉरी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0, 3 माइनस 0 3.77, 153 माइनस 108 कितना आ जाएगा 45। तो आपका आंसर क्या आ गया 4577.3, मतलब देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू रुपीज 4577.3। दैट्स इट, ये आ गया आपका पूरा आंसर। ओके, आया समझ में, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था और अमाउंट फाइंड करना था, हमारे दोनों आंसर आ गए। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ये कटिंग प्रोसेस और ये डिवीजन ये बिल्कुल अच्छे से करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो देखो बच्चों, इसका बी पार्ट, प्रिंसिपल है 18,000, रेट है 10%, टाइम है 1/2 ईयर्स। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो, देखो ये यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये भी कैसा है कंपाउंडेड एनुअली, तो सेम प्रोसेस ही करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है
मिक्स फ्रैक्शन में 1/2 ईयर्स मतलब 2.5 ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 ईयर्स का निकाल लेंगे, फिर हाफ ईयर का निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टाइम 2 ईयर्स के लिए मैं निकालूंगा। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R/100 टू द पावर n। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 18,000, 1 प्लस रेट कितना है 10/100 और टाइम कितना है 2 ईयर्स। पहले हम 2 के लिए निकालेंगे फिर हाफ के लिए। ओके, देखो यहां से 0 0 कैंसल, तो अमाउंट इक्वल्स टू 18,000, 1 + 1/10 टू द पावर 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 1 = 10 + 1 11, 11/2। तो अमाउंट इक्वल्स टू 18,000, 10 1 = 10, 10 + 1 11, 11/10। तो 11/10 का स्क्वायर। अब 11/10 का स्क्वायर मतलब ये कितने टाइम्स रिपीट होगा, 2 टाइम्स। तो अमाउंट इक्वल्स टू 18000 इंटू 11 इंटू 11/10 इंटू 10। ठीक है, अब देखो 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, तो क्या बचा 180 इंटू 11 इंटू 11। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा अमाउंट इक्वल्स टू ₹21780। ठीक है, बट ये किसका आया, 2 ईयर्स का। अब हमको कितना और बाकी है, हाफ ईयर का और बाकी है। तो देखो हाफ ईयर में कैसे करना है, काफी बच्चों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है। तो कुछ नहीं करना, जो भी आपका आंसर आ जाए 2 ईयर्स का उसको लिखो 21780 इंटू रेट कितना है 10/100 और टाइम कितना है हमारे पास हाफ ईयर। तो बस जो भी आंसर आए उसको रेट इंटू टाइम कर देना, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा और ये हो जाएगा 1089, मतलब हाफ ईयर का कितना आ गया 1089। अब मुझे किसका चाहिए 2.5 ईयर्स, मतलब इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो देयरफॉर अमाउंट इक्वल्स टू 21780 प्लस 1089। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 22869 रुपीज। यह आ गया आपका अमाउंट। ठीक है, 22869 रुपीज। अब देखो अमाउंट आ गया, अब मुझे क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 22869 माइनस प्रिंसिपल कितना है 18,000। तो देयरफॉर यहां से CI क्या आ जाएगा 22869 माइनस 18,000, 4869 रुपीज। ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 4869 रुपीज। आया समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है जब 2.5 ईयर्स का आ जाए या 3.5 ईयर्स, जो भी दिया हो क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले 2 ईयर्स का निकाला, फिर 2 ईयर्स इंटू रेट इंटू टाइम, तो ये आया, दोनों को ऐड कर दिया तो 2.5 ईयर्स का हो गया। बस फिर तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट ये रहा, प्रिंसिपल क्वेश्चन में गिवन है, दोनों को माइनस किया, ₹4869। अब देखो बच्चों इसका सी पार्ट, प्रिंसिपल कितना है 62,500, रेट कितना है 8%, टाइम कितना है 1/2 ईयर्स। और ये कौन सा केस है, हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में 2 चीज याद रखनी है, रेट डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और टाइम मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा पहले। ठीक है, तो पहले तो टाइम को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 1 = 2, 3 3/2। ओके, अब देखो रेट क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 4%, और टाइम क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2। अभी टाइम करंटली कितना है 3/2, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 2 2 कैंसल, तो टाइम कितना हो गया 3। मतलब कि क्या हमारा क्वेश्चन ऐसे चेंज हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹62,500, रेट इक्वल्स टू 4%, टाइम इक्वल्स टू 3 ईयर्स। ठीक है, आया पूरा समझ में। अब देखो, अब मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक की भी वीडियो बना दी है, तो सबसे पहले आपने वो देखी होगी, वो देखोगे आप आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक इसकी बहुत सिंपल है और हर एक क्वेश्चन आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो और आपका सॉल्यूशन बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब देखो
अब अमाउंट का फॉर्मूला हम सबको पता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। तो देयरफॉर अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 62,500, 1 प्लस रेट कितना है 4 अपॉन 100, टाइम कितना है 3 ईयर्स, 4 1 जा 4 25 जा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 प्लस 1 कितना हो गया 26/25, कितने टाइम्स 3 टाइम्स। तो देयरफॉर अमाउंट इक्वल्स टू 62500, 26 अपॉन 25 टू द पावर 3। तो देयरफॉर अमाउंट कितना आ जाएगा 62500 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25। ओके, अब 25 का स्क्वायर हम सबको पता है कितना होता है 625, तो ये दोनों इजीली कट हो जाएंगे, 25 1 जा और 625 क्या आ जाएगा 2500। अब अगेन 25 1 जा और 25 100 जा। अब 25 और 100 ये भी कट होगा, 25 1 जा 25 4 जा। कटिंग प्रोसेस इसमें बिल्कुल अच्छे से करना। देयरफॉर अमाउंट यहाँ पे क्या बचा 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26। तो यहाँ से अमाउंट जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ₹70304। ये क्या आ गया आपका अमाउंट। अब आपको क्या फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कैसे आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 70304 माइनस 70304 माइनस प्रिंसिपल कितना दिया है 62500। देयरफॉर यहाँ से CI क्या आ जाएगा 70304 माइनस 62500, तो आ जाएगा आपका आंसर ₹7804। ठीक है, आया पूरा समझ में। तो देखो बच्चों, इसका डी पार्ट बिल्कुल सिंपल है, बट इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे क्या है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में मैंने आपको बताया था रेट हो जाएगा हाफ और टाइम हो जाएगा डबल। तो देखो प्रिंसिपल कितना है 8000, रेट कितना है 9%, टाइम कितना है 1 ईयर, और हमको क्या फाइंड करना है हाफ ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट हमको हाफ ईयरली फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले तो प्रिंसिपल तो वो तो ₹8000 ही रहने वाला है। रेट मैंने आपको बताया था हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। सो 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 4.5%, और टाइम क्या हो जाएगा डबल, 1 का डबल कितना हो जाएगा 2 ईयर्स। मतलब अब मुझे प्रिंसिपल कितना है 8000, रेट 4.5, टाइम 2 ईयर्स। अब इसके लिए मुझे फाइंड करना है। तो हम सबको पता है अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। अब प्रिंसिपल कितना है 8000, तो लिख दो 8000, 1 प्लस R कितना 4.5, तो 4.5 अपॉन 100 टू द पावर 2। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10, तो ये क्या हो जाएगा 8000, 1 प्लस 45 अपॉन 10 इंटू 100 टू द पावर 2। अब देखो कोई कटिंग प्रोसेस हो रही है, 5 9 जा 5 2 जा। ओके, तो ये क्या हो गया 8000, 1 प्लस 9 अपॉन 2 इंटू 100 कितना हो गया 200 टू द पावर 2। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, बिल्कुल सिंपल है। बस अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 8000 209 अपॉन 200 टू द पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा 8000 इंटू 209 इंटू 209 अपॉन 200 इंटू 200। डेट्स इट। अब कटिंग प्रोसेस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, 0 0 कट, वापस 0 0 कट, और ये एक और 0 कट हो गया। यहाँ पे 2 1 जा 2 4 जा, फिर 2 10 जा 2 2 जा। तो क्या बचा यहाँ पे 2 इंटू 209 इंटू 209 अपॉन 10। अब काफी बच्चे क्या करेंगे 2 1 जा 2 5 जा 10 कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 5 करेंगे। इट्स बेटर आप पहले मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा दो। ठीक है, तो देखो अब 2 209 इंटू 209 इंटू 2 करोगे तो आपका आंसर आएगा 873
7,362 डिवाइडेड बाई 10, तो ये क्या हो जाएगा ₹8736.2। डेट्स इट। आया समझ में? तो ये आ गया आपका अमाउंट। आपको क्या फाइंड करना है? CI। तो CI इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 8736.2 माइनस 8000, तो कितना आ जाएगा? ₹736.2। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका अमाउंट, ये आ गया आपका CI। ओके, तो देखो अब इसका लास्ट ई पार्ट, रुपीज है 10,000, रेट है 8%, टाइम है 1 ईयर, और ये कैसा है? हाफ ईयरली। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देख लेना वो हाफ ईयरली है या कंपाउंडेड एनुअली। अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो एनुअली करना है, अगर हाफ ईयरली दिया हो तो हमको हाफ ईयरली करना है। ओके, अब हाफ ईयरली में मुझे पता है प्रिंसिपल तो सेम ही रहने वाला है 10,000। रेट क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 4, तो रेट आ गया मेरा 4%। टाइम कितना? 1 ईयर, 1 का डबल कितना हो जाएगा? 2, टाइम इक्वल्स टू 2 ईयर। ठीक है, आया समझ में? अब देखो आप शॉर्ट ट्रिक लगा के भी, अब मैंने आपको समझा दिया कैसे आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है और एग्जाम में कैसे आपको मेथड बताना है। ट्रस्ट मी, शॉर्ट ट्रिक से आपके सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। और अगर आपने शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखना, फिर जाके आप ओरिजिनल ट्रेडिशनल मेथड आप फॉलो करना, आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा। अब देखो प्रिंसिपल कितना है? 10,000, 1 प्लस रेट कितना है? 4 अपॉन 100 टू द पावर 2। ठीक है, 4 1 जा 4 25 जा, तो ये कितना हो गया? 10,000, 1 प्लस 1 अपॉन 25 टू द पावर 2। ठीक है, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 10,000, 25 प्लस 1 कितना हो गया? 26 अपॉन 25 टू द पावर 2। तो फिर यहां से क्या हो जाएगा? देखो 10,000 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 25। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आएगी। अब आपको काफी सारा कटिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था विद इन 1 मिनट के भी अंदर आपका 30 सेकंड्स में आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो देखो 25 1 जा 25 400 जा, फिर 25 1 जा 25 16 जा, तो हमारा लास्ट में आंसर क्या बचेगा? 16 इंटू 26 इंटू 26। अब इतना सब कुछ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा ₹10816। ठीक है, तो आप आराम से यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आप वो वीडियो देख लेना ताकि आपको पता चल जाए एग्जाम में आपको करना कैसे। ठीक है, तो ये आ गया आपका अमाउंट। अब मुझे क्या फाइंड करना है? CI। तो CI क्या आता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 10816 माइनस 10,000, तो देयरफॉर ₹816। ये आ गया आपका CI और ये आ गया आपका अमाउंट। ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.3 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान से रीड करना। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है? कमला बोरोड ₹26400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% कंपाउंडेड ईयरली। व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। ठीक है, मतलब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रिंसिपल कितना है? 26400, रेट कितना है? 15%, टाइम कितना है? 2 years and 4 months। 4 months को अंडरलाइन कर लो। देखो 2 years तो हम निकाल लेंगे, 4 months का कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल गिवन है 26400, रेट गिवन है 15%, टाइम गिवन है 2 years, 4 months का हम बाद में करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले 2 years के लिए करेंगे। तो देखो अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल कितना गिवन है? 26400, 1 प्लस रेट कितना है? 15 अपॉन 100, टाइम कितना है? 2 years। अब देखो यहाँ पे कटिंग प्रोसेस, 5 3 जा 5 20 जा, सो 26400, 1 प्लस 3 अपॉन 20 टू द पावर
ठीक है, आया यहां तक समझ में? अब देखो 26400, 20 प्लस 3 कितना हो गया 23 अपॉन 20 टू द पावर 2। अब आगे क्या हो जाएगा 26400 इंटू 23 इंटू 23 अपॉन 20 इंटू 20। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना आपको, 0 0 कट, 0 0 कट, 2 1 जा 2 132 जा, फिर 2 1 जा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 266 जा। तो देखो ऊपर क्या बचा 66 इंटू 23 इंटू 23। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 34914। ठीक है, रुपीज। अब आपका यहीं पे आंसर छोड़ के नहीं आना, ये आया 2 इयर्स का, हमें किसके लिए फाइंड करना है 2 इयर्स एंड 4 मंथ्स। अब देखो 4 मंथ्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो हम सबको पता है टोटल कहां पे जाएगा डिनोमिनेटर में, और कितने मंथ्स है 4 मंथ्स, तो 4 अपॉन 12, तो ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 3 जा, मतलब ये क्या हो गया 1 अपॉन 3। ठीक है, आया समझ में? ये आपको रफ में करना है। 6 मंथ्स दिया होता तो 6 अपॉन 12, 7 मंथ दिया होता तो 7 अपॉन 12, यहाँ पे 4 मंथ्स दिया तो 4 अपॉन 12, तो कितना आ गया 1 अपॉन 3। ठीक है, तो मतलब 2 इयर्स के लिए हो गया। अब मुझे 1 अपॉन 3 के लिए फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है, क्या आया, जो भी 2 इयर्स का आंसर आया 34914, तो देखो क्या करेंगे ना, 34914 इनटू रेट कितना था 15%, तो 15 अपॉन 100, और अब टाइम कितना है 1 अपॉन 3। ठीक है, आया समझ में? अब देखो 3 1 जा, और आप 3 को इससे डिवाइड करोगे तो 1 1, फिर क्या आ जाएगा 6 3 8। ओके, अब देखो 11638 इंटू 15 अपॉन 100। अब काफी सारे बच्चे 15 और 100 को कट करेंगे, बट अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, तो मैंने आपको काफी बार बताया था नीचे 110 होता है तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर मैं डिवाइड कर देता हूं। ट्रस्ट मी, वो ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो 11638 इंटू 15 करोगे तो आपका आंसर आएगा 1745770 अपॉन 100। अब 100 से इसको डिवाइड करोगे, 0 0 कैंसल, तो आपका आंसर आ जाएगा रुपीज 1745.7। ठीक है, ये कितने आया 1 अपॉन 3 के लिए, और मुझे क्या फाइंड करना है 2 इयर्स एंड 4 मंथ्स, 2 इयर्स और 4 मंथ्स, तो मतलब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। देयरफॉर टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा 34914 प्लस 1745.7, तो आपका आंसर आएगा रुपीज 3665.7। ठीक है, 3665.7 रुपीज, तो ये आ गया आपका अमाउंट। ओके, स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर पूछो। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 काफी लेंथी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको ध्यान से रीड करो। फेबिना बोरोज ₹12500 एट 12% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट को अंडरलाइन कर लो। एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, Who pays more interest and by how much? तो देखो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। 2 लड़कियां, एक फेबिना और एक राधा, दोनों ने कुछ पैसे बोरो किए। फेबिना ने कितने पैसे बोरो किए 12500, रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 3 years, बट इसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, पहले फेबिना के लिए फाइंड करेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है 12500, रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 3 years, बट कैसा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का हम सबको फॉर्मूला पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस अब वैल्यू पुट करो, प्रिंसिपल कितना है 12500, रेट कितना है 12, टाइम कितना है 3 डिवाइडेड बाई 100, 20 कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा 125 इंटू 12 इंटू 3,
ओके, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ₹4500। ठीक है, तो ये आ गया फेबिना का। फेबिना का कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 4500। अब देखो बच्चों, यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है। अब फॉर राधा, अब राधा के लिए क्या बोला है? सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड एट 10%, मतलब प्रिंसिपल 12500 टाइम 3 इयर्स, बट यहाँ पे रेट हो जाएगा 10%। और एक चेंज है, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब मुझे CI फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो CI फाइंड हम कैसे करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर ही रहे हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप इजीली शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो और मैंने आपको काफी बार बता दिया आप कैसे शॉर्ट ट्रिक यूज करके एग्जाम में अपना आंसर कैसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको पूरा ट्रेडिशनल मेथड करके बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक की वीडियो आपने नहीं देखी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो पहले आप वो जाके देख लेना। ठीक है, अब देखो, अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल कितना है? 12500। 1 प्लस रेट कितना है? 10 अपॉन 100 टू द पावर 3। 0 0 कैंसल, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11। 11 अपॉन 10, तो ये क्या हो जाएगा? 12500 11 अपॉन 10 टू द पावर 3। अब क्या हो जाएगा? 12500 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, तब देखो यहाँ पे 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल। अब 125 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना ज़्यादा आसान है, बट ये सब आपको करने की ज़रूरत ही नहीं। आप शॉर्ट ट्रिक देखोगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 166,375 अपॉन 10। तो इसको डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 166,375 रुपीज़। ये आ गया आपका अमाउंट। मुझे क्या फाइंड करना है? इंटरेस्ट। तो कैसे फाइंड करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, डेट मीन्स 166,375 माइनस कितना प्रिंसिपल है? 12500। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ₹4137.5। ओके, तो अब मुझे बताओ, राधा के लिए इंटरेस्ट आया 4137.5 और फेबिना के लिए इंटरेस्ट आया 4500। किसका इंटरेस्ट ज्यादा है? ऑब्वियसली फेबिना का इंटरेस्ट ज्यादा है। ठीक है, तो देखो हम यहां पे क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑफ फेबिना इज मोर। अब यहां पे क्वेश्चन में पूछा है बाई हाउ मच, मतलब कितना ज्यादा है, तो बस माइनस कर दो। फेबिना का कितना है? 4500 माइनस राधा का कितना है? 4137.5। तो अब इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 362.5 रुपीज। ठीक है, मतलब फेबिना को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। कितना? 362.5 रुपीज। ओके, आया पूरा क्वेश्चन समझ में? ध्यान से पूरा वीडियो देखना, इजीली आपको आ जाएगा। और शॉर्ट ट्रिक जरूर देख लेना, और मैंने आपको बता भी दिया शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है। तो ये चैप्टर आपके लिए मैंने बिल्कुल सिंपल कर दिया है। ओके, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी सारे बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है, उनको समझ ही नहीं आता क्वेश्चन में करना क्या है। तो ध्यान से रीड करो। देखो क्या लिखा है? आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट को अंडरलाइन कर लो। फॉर 2 years I borrowed this same sum at 6% per annum compound interest. What extra amount would I have to pay? ठीक है, मतलब इसमें क्या कह रहा है? देखो, इसमें आपको एक सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया है, और फिर आपको लास्ट में चेक करना है कि किसमें आपको ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट रुपीस पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। तो पहले क्या गिवन है? प्रिंसिपल कितना गिवन है? ₹12,000, तो वो लिख दो। पहले जो भी गिवन है आप अच्छे से लिख दोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फिर क्या लिखा है? रेट कितना है? 6%, तो रेट लिख दो 6%। सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। फिर आगे कितना है? फॉर 2 years, मतलब टाइम कितना है? 2 years। ठीक है, तो पहले यहां से इंटरेस्ट आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। प्रिंसिपल कितना है? 12,000 इंटू रेट कितना है? 6, टाइम कितना है? 2 डिवाइडेड बाई
100, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसल, 120 इंटू 6 इंटू 2। जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा ₹1440। ठीक है, आया समझ में? तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट से कितना रुपया पे करना पड़ रहा है इंटरेस्ट आपको? 1440। ठीक है, अब देखो आगे रीड करो। हैड आई बोरोड दिस सम, मतलब देखो प्रिंसिपल कितना है वही सेम 12,000, रेट भी कितना है 6%, रेट भी 6%, टाइम भी है मेरा 2 years, बट फर्स्ट केस में क्या था सिंपल इंटरेस्ट, यहां पे क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का हम सबको पता है फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल कितना है 12,000, 1 प्लस रेट कितना है 6 अपॉन 100 टू द पावर 2। अब यहाँ पे कटिंग प्रोसेस 2 3 जा 2 50 जा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 50 प्लस 3 कितना हो जाएगा 53 अपॉन 50, तो 1 2 000 53 अपॉन 50 टू द पावर 2। तब देखो ये क्या हो जाएगा 12000 इंटू 53 इंटू 53 अपॉन 50 इंटू 50, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, यहाँ से आ जाएगा 5 1 जा 5 24 जा, मतलब ऊपर क्या बचा ध्यान से देखो 24 इंटू 53 इंटू 53 डिवाइडेड बाई 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ₹13483.2, 13483.2 रुपीज। ठीक है, बट ये आया आपका क्या अमाउंट, मुझे क्या फाइंड करना है इंटरेस्ट, तो कैसे फाइंड करेंगे CI इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 13483.2 माइनस प्रिंसिपल कितना है 12,000। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा ₹1483.2, सॉरी कितना आया आपका ₹1483.2। बस अब लास्ट में मुझे कंपेयर करना है व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट आई हैव टू पे। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट किया तो कितना है 1483.2, और मैंने सिंपल इंटरेस्ट किया था तो कितना आया था 1440। ठीक है, यहाँ पे 1440 आया, यहाँ पे 1483.2, मतलब कितना एक्स्ट्रा पे किया, बड़े में से छोटे को क्या कर दो माइनस कर दो, 1483.2 माइनस 1440, तो आप इसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा 43.2, मतलब इतना एक्स्ट्रा अमाउंट एक्स्ट्रा रुपीज आपको पे करना पड़ेगा 43.2। ठीक है, आया पूरा क्वेश्चन समझ में? स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस ट्रेडिशनली मैंने आपको करा दिया, शॉर्ट ट्रिक देख लेना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, विद इन मिनट आपका ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से क्वेश्चन रीड करो। वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 at a interest of 12% per annum compounded half yearly। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली को अंडरलाइन कर लो। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट फर्स्ट पार्ट आफ्टर 6 months आफ्टर 1 year। अब मुझे बताओ हाफ ईयरली है तो टाइम क्या हो जाएगा डबल, मतलब 6 months का डबल कितना हो जाएगा 1 year, और 1 year का डबल कितना हो जाएगा 2 years। दैट्स इट। मतलब देखो क्या करना है, फर्स्ट पार्ट प्रिंसिपल कितना गिवन है ₹60,000, रेट कितना है 12%, टाइम 6 month था, 6 month, टाइम 6 months। ठीक है, अब सब कैसा है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा रेट डिवाइडेड बाई 2, मतलब प्रिंसिपल 60,000 वो तो सेम ही रहेगा, रेट कितना हो जाएगा 6% और टाइम हो जाएगा डबल, 6 months का डबल कितना हो जाएगा 1 year। ठीक है, बस अब फॉर्मूला लगा दो, अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल कितना है 60,000, 1 प्लस रेट कितना है 6 अपॉन 100 टू द पावर 1, 2 3 जा 2 50 जा, तो 60,000
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 50 प्लस 3 कितना आ जाएगा 53/50, ठीक है। 0 0 कैंसिल, कटिंग प्रोसेस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 63600 रुपीज, ठीक है। आया पूरा समझ में? मतलब फर्स्ट केस में हमारा आंसर क्या है 63,600। अब मुझे फाइंड करना है सेकंड केस के लिए। सेकंड केस मतलब कौन सा है? आफ्टर 1 ईयर। अब 1 ईयर है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? 2 ईयर्स में। मतलब प्रिंसिपल कितना है? ₹60,000। रेट 12 था, रेट ओरिजिनली रेट कितना था? 12%। 12 का हाफ कितना हो जाएगा? 6%। टाइम यहाँ पे कितना है? 1 ईयर। देखो टाइम 1 ईयर है, 1 ईयर का डबल कितना हो जाएगा? 2 ईयर्स। तो टाइम में डायरेक्टली कितना ले रहा हूं? 2 ईयर्स, ठीक है। आया समझ में? ओके। बस अब मुझे क्या फाइंड करना है? अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल कितना है? 60,000। 1 प्लस रेट कितना है? 6 अपॉन 100 टू द पावर 2। 2 3 जा 2 50 जा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 60,000, 50 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 53/50 टू द पावर 2। मतलब यहां से क्या आ जाएगा? 60,000 इंटू 53 इंटू 53 अपॉन 50 इंटू 50। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 5 1 जा 5, 120 जा 5 1 जा 5, 24 जा। मतलब ऊपर क्या बचा? 24 इंटू 53 इंटू 53। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ₹67416। दैट्स इट। ये आ गया आपका अमाउंट, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना था? अमाउंट 6 मंथ के लिए, तो उसका आंसर आ गया 63,600। आफ्टर 1 ईयर तो उसका आंसर आ गया 67416 रुपीज। ओके, आया पूरा समझ में? ध्यान से देखना, हाफ ईयरली था इसलिए हमने क्वेश्चन चेंज किया। ओके, सो इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ध्यान से आप सारे वीडियो देखो, आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर पूछना। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? आरिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक। इफ the rate of interest is 10% per annum, find the difference in the amount he would be paying after 1.5 year if the interest is first compounded annually, second compounded half yearly। मतलब ये वाले क्वेश्चन में आपको दोनों फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? इंटरेस्ट फाइंड करना है, कंपाउंडेड एनुअली भी फाइंड करना है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट केस हम करेंगे कंपाउंडेड एनुअली के लिए। तो प्रिंसिपल कितना गिवन है? 80,000, रेट 10%, टाइम 1.5 ईयर। इस टाइप के क्वेश्चंस अब हमको समझ आ गए। पहले मैं 1 ईयर का निकालूंगा, फिर मैं हाफ ईयर का निकालूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। और मुझे क्या फाइंड करना है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के लिए पहले हम क्या फाइंड करेंगे? अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल कितना है? 80,000। 1 प्लस रेट कितना है? 10 अपॉन 100 n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 1 ईयर, ठीक है। पहले 1 का निकालेंगे फिर हाफ का और दोनों को ऐड कर देंगे। तो 0 0 कैंसल। तो 80,000 1 प्लस 1 अपॉन 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 1 11 अपॉन 10। 80,000 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10। 0 0 कैंसल। 8 0 0 0 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 8 1 2 3। ये आ गया रुपीस। ये कितने का हो गया? 1 ईयर का। मुझे किसके लिए फाइंड करना है? हाफ ईयर के लिए। तो कैसे करेंगे? जो भी 1 ईयर का आंसर आया 8 8 0 0 0 इंटू रेट कितना है? 10 अपॉन 100। किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? हाफ ईयर के लिए। 1 अपॉन 2। 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, ठीक है। 2 1 जा 2 4 4 0 4 4 0 इंटू 10 तो कितना गया? 4 4 0 रुपीज, ठीक है। ये था 1 ईयर के लिए, ये था हाफ ईयर के लिए। अब दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। देयरफॉर टोटल अमाउंट
88,000 प्लस 4400, तो ये कितना आ जाएगा 92400, दैट इक्वल्स टू रुपीज 92400। आया समझ में? ओके तो देखो बच्चों, अब केस टू में क्या बोला है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ईयरली का तो हमने कर लिया, हमारा आंसर आ गया 92400। अब मुझे किसके लिए फाइंड करना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए। हाफ ईयरली में मैंने आपको बताया था रेट क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, और टाइम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2। तो देखो प्रिंसिपल कितना है 80,000, रेट कितना है 10%, टाइम कितना था 1/2, तो वो कितना होता है 3/2 ईयर्स, और ये कैसा है हाफ ईयरली। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल तो 80,000 एज इट इज, रेट हाफ हो जाएगा, तो 10 का हाफ कितना होता है 5, तो 5%, 3/2, टाइम का डबल, देखो 3/2 इंटू 2, तो 2 कैंसल, तो क्या बचा 3 ईयर्स, तो टाइम कितना हो गया यहाँ पे 3 ईयर्स। ठीक है, बस अब मुझे फाइंड करना है अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल कितना है 80,000, 1 प्लस 5 अपॉन 100 टू द पावर 3। ओके, 5 1 जा 5, 20 जा, तो ये क्या हो गया 80,000, 1 प्लस 1 अपॉन 20 टू द पावर 3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21, तो ये क्या हो जाएगा 80,000, 21 अपॉन 20 का क्यूब। ओके, दैट मीन्स 80,000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल। ठीक है, फिर ये 0 और ये 0 कैंसल, 2 1 जा 2, 40 जा 2, 1 जा 2, 20 जा 2, 1 जा 2, 10 जा। ओके, कटिंग प्रोसेस अच्छे से देखना। तो देखो ऊपर क्या आया 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, तो इसका आंसर आ जाएगा रुपीज 92610। ठीक है, आया पूरा क्वेश्चन समझ में? तो ये था कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए, जिसमें हमारा आंसर है 92610, और पहला केस हमने क्या किया था कंपाउंडेड एनुअली, उसका आंसर आया था 92400। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर पूछना। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस, शी वुड बी पेइंग द इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर को यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, और सेकेंड में फाइंड करना है द इंटरेस्ट ऑफ अ थर्ड ईयर, इसको आप स्टार टिक कर लो। ठीक है, इसमें एक चीज है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम करेंगे पार्ट 1। तो देखो प्रिंसिपल कितना गिवन है ₹8,000, फिर यहाँ पे रेट कितना गिवन है 5%, और टाइम कितना गिवन है 2 ईयर्स, सेकेंड ईयर बोला है मतलब 2 ईयर्स। ठीक है, आया समझ में? प्रिंसिपल है 8,000, रेट है 5%, टाइम है 2 ईयर्स। अब मुझे और कंपाउंडेड एनुअली है, क्या फाइंड करना है, द अमाउंट क्रेडिटेड, अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल कितना है 8,000, 1 प्लस रेट कितना है 5 अपॉन 100 टू द पावर 2, 5 1 जा 5, 20 जा, तो ये क्या हो गया 8,000, 1 प्लस 1 अपॉन 20 टू द पावर 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21, तो 8,000 21 अपॉन 20 टू द पावर 2, तो 8,000 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2, 40 जा 2 1 जा 2, 20 जा। ठीक है, कटिंग प्रोसेस ध्यान से देखना। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, तो देखो यहाँ पे क्या बचा 20 इंटू 21 इंटू 21, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8820 रुपीज। ठीक है,
आया समझ में? तो इसका आंसर क्या आ गया 8820 रुपीज। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में बहुत सारे बच्चे रॉन्ग करके आते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर मींस व्हाट, हमने सेकंड ईयर का फाइंड किया उसके बाद वाला, ओके मतलब तुरंत नेक्स्ट ईयर, एक और ईयर के लिए आपको फाइंड करना। बट काफी बच्चे थर्ड ईयर को क्या करते हैं, 3 साल का इंटरेस्ट करके आ जाते हैं। बट नहीं, आपको क्या करना है, सेकेंड ईयर तक का तो हो गया, यहां तक मेरा आंसर आ गया। थर्ड ईयर मतलब 1 साल और बाकी है, तो इसके बाद मुझे 1 साल का और निकालना है। थर्ड ईयर मींस दिस इज फॉर द सेकेंड ईयर। ये पूरा हमारा सेकेंड ईयर के लिए था। अब मुझे किसके लिए फाइंड करना है, थर्ड ईयर के लिए। तो सेकेंड से थर्ड में कितना का डिफरेंस है, 1, मतलब 1 साल और। जैसे हम हाफ ईयर का फाइंड करते थे, 1/3 के लिए फाइंड करते थे, ऐसे 1 ईयर के लिए करना है। तो कैसे करेंगे, जो भी सेकेंड ईयर का आया 8820 इंटू, यहाँ पे सेकेंड पार्ट दे दो, 8820 इंटू रेट कितना है 5%, तो 5/100। अब कितने ईयर के लिए फाइंड कर रहे हैं, सेकेंड से थर्ड, मतलब एक और ईयर के लिए। सेकेंड तो हमने ऑलरेडी कर दिया, थर्ड पे जाना है, मतलब 1 साल और, तो आ जाएगा मेरा थर्ड ईयर, डेट मीन्स 1। ठीक है, काफी बच्चे यहीं पे मिस्टेक करके आ जाते हैं, थर्ड ईयर देख के वो 3 साल का करके आ जाता है, बट वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 2 जा 2, 1 जा, और यहाँ पे आ जाएगा 441, देयरफॉर ₹441। ये आ गया अमाउंट आपके थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे सेकंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत इंपॉर्टेंट भी था, तो इस पे स्टार टिक कर लेना। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी काफी लेंथी क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से देखना और बिल्कुल सिंपल है, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, फाइंड द अमाउंट एंड अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिंसिपल गिवन है 10,000, टाइम गिवन है 3/2 ईयर्स, 1/2 तो कितना हो गया 3/2, और रेट कितना है 10%। अब आपको दो चीज बोलिए, देखो एक है आपको फाइंड करना है इंटरेस्ट हाफ ईयरली के लिए, और एक आपको फाइंड करना है इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली के लिए। फिर आपको चेक करना है कि ये हाफ ईयरली का आंसर ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो प्रिंसिपल है 10,000, टाइम है 3/2 ईयर्स, रेट कितना है 10%, हमको क्या फाइंड करना है हाफ ईयरली। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 10,000 एज इट इज, टाइम मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3/2 इंटू 2 कितना हो गया 3 ईयर्स, और रेट क्या हो जाता है डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना आ जाएगा 5%। बस अब अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 प्लस रेट कितना है 5 अपॉन 100 टू द पावर n। n कितना है यहाँ पे 3 ईयर्स। ओके, अब देखो 5 1 जा 5, 20 जा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,000, 1 प्लस 1 अपॉन 20 टू द पावर 3, तो 10,000, 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 टू द पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20। ओके, अब देखो 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2, 5 जा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 2 4। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ₹11,576.25। ओके, तो ये आ गया आपका अमाउंट। क्या है आपका अमाउंट। अब आपको CI फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 11,576.25 माइनस प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो कितना आ गया ₹1,576.25। ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली के लिए। ओके, 1576.25, तो ये कितने के लिए आ गया आपका
हाफ ईयरली के लिए। अब मुझे फाइंड करना है कंपाउंडेड एनुअली के लिए। ठीक है, तो देखो अब तो यहां तक हमारा आंसर आ गया। अब क्या बोला है, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर, अभी जो इंटरेस्ट आया था क्या वो ज्यादा है देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली के लिए। अब कंपाउंडेड एनुअली के लिए हम कर लेंगे, तो प्रिंसिपल कितना है ₹10,000, टाइम कितना है 1/2 ईयर्स, और रेट कितना है 10%। ओके, ठीक है, तो चलो 1/2 ईयर्स, तो पहले हम 1 ईयर का फाइंड करेंगे, फिर हम हाफ ईयर का फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाए, और ये कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल्स टू P1 + R/100 टू द पावर n। कितना है 10,000, 1 प्लस रेट कितना है 10/100 टू द पावर 1। क्यों 1, पहले हम 1 ईयर के लिए फाइंड कर रहे हैं। 0 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 10,000, 10 + 1 11/10, 0 0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 11 1 2 3 11,000 रुपीज। ये किसके लिए आ गया 1 ईयर के लिए। मुझे किसके लिए फाइंड करना है हाफ ईयर के लिए, तो 1 1 0 0 0 इंटू रेट कितना है 10/100 इंटू 1/2, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 55, यहाँ पे क्या आ गया 55, और 55 इंटू 10 तो कितना आ गया ₹550। बस ये था 1 ईयर के लिए, ये था हाफ ईयर के लिए। अब दोनों को ऐड कर दो, देयरफॉर टोटल अमाउंट 11000 प्लस 550, सिंपल है 05511, तो कितना आ गया ₹11550। ये आ गया आपका अमाउंट। बट मुझे क्या फाइंड करना है इंटरेस्ट, तो CI इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 11550 माइनस 10,000, तो कितना आ जाएगा 1550 रुपीज। ये आ गया आपका CI। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा है हाफ ईयरली का इंटरेस्ट ज्यादा है क्या, तो देखो पहले हमने फाइंड किया हाफ ईयरली के लिए, ये रहा, इसका इंटरेस्ट कितना है 1576.25, और ये कितना आया 1550, तो क्या ये हाफ ईयरली ज्यादा है, यस, ये 1576 है और ये 1550 है, तो हमारा हाफ ईयरली का ज्यादा है, तो आंसर क्या आ जाएगा यस, इट इज मोर। ओके, तो लास्ट में आपको लिखना है यस। यहाँ पे पूछा है वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर, जो आपका हाफ ईयरली का था क्या वो इंटरेस्ट ज्यादा है, यस, यहाँ पे 1576.25 ग्रेटर देन 1550, तो ये इंटरेस्ट हमारा क्या है ज्यादा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यस। ओके, आया पूरा क्वेश्चन समझ में। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर पूछना। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो ध्यान से क्वेश्चन रीड करो, ट्रस्ट मी आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल इजी वे में इसका पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो फाइंड द अमाउंट which Ram would get on ₹4096 if he gave it for 18 months at 12.1/2% per annum, interest being compounded half yearly। हाफ ईयरली का केस है ये, ठीक है, हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली में आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है, तो ध्यान से देखो। प्रिंसिपल तो हमारा सेम ही रहने वाला है ₹4096, रेट क्या हो जाता है डिवाइडेड बाई 2, मतलब 25/2, इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो देखो मैं आपको इसको रफ में करके बताता हूं। 25/2 इसको मुझे क्या करना है डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, काफी सारे बच्चों को यही समझ नहीं आता है, तो देखो डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा 25/2, डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, और रेसिप्रोकल 2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/2, तो इन शॉर्ट ये क्या आ गया 25/4। आया समझ में। बहुत सारे बच्चों को यही समझ नहीं आता कि 25/4 कहां से आ गया। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये पूरा बेसिक समझ आया। ठीक है, मतलब यहाँ पे रेट कितना है 25/2, कैसा है 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 प्लस 1 25/2, बट ये हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली मतलब रेट डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मतलब 25/2 डिवाइडेड बाई 2। देखो एक बार वापस बता रहा हूँ 25/2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 25/2 इंटू 1/2
25/4। ठीक है, ये समझने जैसी चीज़ है। तो यहाँ पे रेट क्या आ गया 25/4%। ओके, अब देखो टाइम कितना है 18 मंथ्स। तो देखो 18 मंथ्स मतलब 18/12 मंथ, तो डिवाइड बाई 12 करते हैं। अब देखो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा मतलब ये क्या हो गया 3/2, मतलब टाइम कितना गिवन है 3/2। बट कैसा है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में क्या होता है टाइम मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता है, तो इंटू 2 कैंसल, तो क्या बचा 3, मतलब यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा आपका 3 इयर्स। आया समझ में? क्या किया, पहले मैंने मंथ को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। कैसे किया, 18 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आ गया 3/2 फ्रैक्शन में। अब मुझे क्या फाइंड करना है हाफ ईयरली मतलब मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 कैंसल, तो क्या आया 3। ओके, तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में समझने जैसा, बस यही था कि रेट 25/4 कैसे होगा और टाइम 3 इयर्स कैसे होगा। अब तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट हो इसमें तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर पूछना। ओके, तो चलो अब तो हम सॉल्व कर लेंगे। अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R/100 टू द पावर n। अब इसके सॉल्यूशन में भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो P कितना है 4096, 1 प्लस रेट कितना है 25/4 इंटू 100, एन कितना है 3 इयर्स। ओके, अब ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, तो क्या हो गया 4096, 1 प्लस 1/4 इंटू 4 16 टू द पावर 3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 कितना हो गया 17, तो ये आ जाएगा 4096 17/16 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4096 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन 16 इंटू 16 इंटू 16। अब काफी सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे 2 8 ज़ा, इसको 2 से कट करेंगे, बट मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उसमें मैंने आपको बोला था 1 to 20 के सारे स्क्वायर्स सारे क्यूब आप लर्न कर लो। देखो ये 16 इंटू 16 इंटू 16 मतलब 16 का क्यूब है। अब 16 का क्यूब क्या होता है 4096। अब देखो यहाँ पे 16 का क्यूब क्या होता है 4096 मतलब 16 16 16 और ये पूरा उड़ गया, समझ आया? मतलब 16 इंटू 16 इंटू 16 करोगे तो 4096 ही आएगा। ठीक है, आया समझ में? इसलिए ये सब छोटी छोटी चीजें आपको लर्न होगी तो आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है 17 इंटू 17 इंटू 17, अब आप मल्टीप्लाई करोगे, बट अगर आपको याद है 17 का क्यूब कितना होता है 4913, तो आ गया ₹4913, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो अच्छे से क्यूब रूट्स स्क्वायर रूट्स, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसकी भी शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, आप वहां जाके भी वो वीडियो देख सकते हो। ओके, सो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 4913। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और काफी सारे बच्चों को इसमें डाउट भी होता है, तो आई होप अब आपको इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है, स्टिल कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर पूछना। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, अगर पूरी एक्सरसाइज में सबसे यूनिक क्वेश्चन कोई है, सबसे अलग क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन नंबर 10 ही है, तो उस पर टिक कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum. Find the population in 2001. What is the population in 2005? तो देखो पहले कौन से ईयर की बात हो रही है 2003 की, मुझे फाइंड किसके लिए करना है 2001 के लिए और एक 2005 के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है फॉर पास्ट, मतलब पास्ट, जैसे हमको फर्स्ट में क्या फाइंड करना है 2001, मतलब 2003 तो ऑलरेडी है, मुझे पीछे जाना है, पास्ट में जाना है। तो देखो क्या लिखा है फॉर पास्ट टेक द वैल्यू ऑफ फ्यूचर एज अमाउंट। ओके, मतलब कि क्या, फर्स्ट देखो ध्यान से देखो 2001 के लिए मुझे फाइंड करना है। ओके, तो क्या बोला है फॉर पास्ट, मतलब पास्ट में जाने के लिए टेक द वैल्यू ऑफ फ्यूचर एज अमाउंट। पास्ट कौन सा है 2001, फ्यूचर कौन सा 2003, तो 2003 की जो भी वैल्यू होगी उसको मैं कैसे ट्रीट करूंगा, एज अ अमाउंट उसको मैं ट्रीट करूंगा। ठीक है, तो देखो अमाउंट इक्वल्स टू P
1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। अब 2003 में क्या वैल्यू गिवन है 54000, तो उसको मैं क्या लूंगा अमाउंट, वही मैंने लिखा है। ठीक है, तो मतलब अमाउंट कितना गिवन है 54000, मतलब कि क्या इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे P फाइंड करना है। ठीक है, तो P1 प्लस रेट कितना है 5%, तो 5 अपॉन 100 एंड 2003 और 2001 इन दोनों के बीच में कितने ईयर्स का डिफरेंस है 2 ईयर्स का डिफरेंस है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। ओके, तो 54000 डेट इक्वल्स टू P 5 1 जा 5 20 जा 1 प्लस 1 अपॉन 20 टू द पावर 2। ठीक है, ध्यान से देखो अब 54000 डेट इक्वल्स टू P 20 प्लस 1 कितना आ जाएगा 21 अपॉन 20 टू द पावर 2। ओके, अब देखो 54000 डेट इक्वल्स टू P इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20। अब 20 इंटू 20 डिवाइड में, डिवाइड यहाँ पे जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 54000 इंटू 20 इंटू 20 डेट इक्वल्स टू P इंटू 21 इंटू 21। ओके, अब 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा डिवाइड में, तो देयरफॉर P की वैल्यू क्या आ गई 54000। 20 इंटू 20 कितना होता है 400 अपॉन 21 इंटू 21 कितना होता है 441। ओके, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, उनका आंसर ही नहीं आता। आप पहले 54,000 इंटू 400 करोगे, फिर डिवाइड बाई 441 करोगे, इसी में आपका 5-6 मिनट वेस्ट हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लॉजिक लगाया। देखो, पहले 400 डिवाइडेड बाई 441, मैं पहले खाली इतना कर लूंगा, जो भी आंसर आएगा उसको 54000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो देखो 400 डिवाइड बाई 441 करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.9, मतलब 54000 इंटू 0.9। अब ये मल्टीप्लाई करना तो बिल्कुल सिंपल है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 48600। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। बट आगे आपको एक वर्ड लिख देना है अबाउट। अबाउट लिखो या अप्रॉक्स लिखो, दोनों सेम है। ठीक है, अब अबाउट लिखोगे तो थोड़ा बहुत 300-400 का डिफरेंस होगा, तो आंसर आपका चलेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको ओरिजिनली फाइंड करोगे तो आपका आंसर आएगा 48979, बट हमारा क्या है 48600। आगे एक वर्ड डाल देंगे अबाउट, तो ये आंसर भी आपका एक बार के लिए एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट, व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005। अब 2005 के लिए पॉपुलेशन फाइंड करना है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। P कितना है 54000, 1 प्लस रेट कितना गिवन है 5% अपॉन 100, n कितना है 2 ईयर्स। देखो 2003 सब मुझे कहाँ पे जाना है 2005, तो दोनों के बीच में देखो 2003 से कहाँ जाना है 2005, तो दोनों के बीच में कितने ईयर्स का डिफरेंस है 2 ईयर्स का डिफरेंस है। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 20 जा, तो ये हो जाएगा 54000, 1 प्लस 1 अपॉन 20 टू द पावर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 21, तो 54000 21 अपॉन 20 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 54000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20। ओके, 0 कैंसल, 0 कैंसल, तो ये क्या हो गया 540 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 2। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 59535। ओके, और ये सब रुपीज में नहीं है, क्यों? क्योंकि 59535 ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके, अब ये सब रुपीज में नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सब पॉपुलेशन है। व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005, तो पॉपुलेशन इन 2005 इज 59535। ओके, आया समझ में। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 10। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर पूछना। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 ये भी काफी यूनिक क्वेश्चन है, बट बिल्कुल सिंपल है, तो ध्यान से देखना। इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ अ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वाज इनिशियली 506000। ठीक है,
अब इतने सब में आपको टेंशन लेने की जरूरत कुछ भी नहीं है, बस आपको ये देखना है प्रिंसिपल कितना गिवन है 506000। अब इसमें कोई भी चीज रुपीज में नहीं आएगी क्योंकि बैक्टीरिया कभी भी रुपीज में नहीं हो सकता। ओके, रेट कितना है 2.5%, 2.5%। टाइम 2 इयर्स, सॉरी 2 आवर्स है, बट इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ 2 इयर्स ही इसको ट्रीट करेंगे, बट यहाँ पे लिखना आपको 2 आवर्स है। ठीक है, बस अब अमाउंट को फॉर्मूला डाल दो, अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल कितना है 506000, 1 प्लस रेट कितना है 2.5 अपॉन 100, टाइम कितना है 2 आवर्स, तो रेज टू द 2 ये हो जाएगा 506000, 1 प्लस 25 अपॉन 10, 10 कहां से है, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10, और ये 100 तो एज इट इज टू द पावर 2। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखो 506000, 25 1 जा 25 4 जा, 1 प्लस 1 अपॉन 40, 10 4 जा 40 टू द पावर 2। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा 506000, 40 प्लस 1 41 अपॉन 40 टू द पावर 2, तो 506000 इंटू 41 इंटू 41 डिवाइड बाई 40 इंटू 40, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, अब 4 1 जा, और ये आ जाएगा 4 1 2 6 5, मतलब कि क्या बचा ऊपर देखो 1265 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 4। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 531,616.25। ओके, रुपीस मत डालना, क्यों, क्योंकि ये बैक्टीरिया के नंबर्स है। तो लास्ट में आपको बस ये लिखना है, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। सो द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इज 531,616.25। ओके, सो आया पूरा क्वेश्चन समझ में? स्टिल काफी यूनिक क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टाइप के क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर पूछना। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये भी एक टाइप का यूनिक क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन को रीड करो। अ स्कूटर वॉज बॉट एट द ₹42,000, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड, और डेप्रिशिएटेड को अंडरलाइन करो। डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है जो भी वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। कितनी डिक्रीज हो रही है? 8% पर एनम, मतलब 8% रेट के हिसाब से वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल बाद ये स्कूटर की कितनी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक स्कूटर है जिसकी वैल्यू है 42,000, अब 1 साल के बाद डेप्रिशिएटेड मीन्स क्या, रिड्यूस, डिक्रीज, कितना, 8% से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको बताना है 1 साल बाद ये स्कूटर की कितनी वैल्यू होगी। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है। देखो प्रिंसिपल कितना गिवन है 42,000, रेट कितना गिवन है 8%, टाइम कितना है 1 ईयर। ओके, तो देखो यहां पे आ जाएगा 42,000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, 0 0 कैंसल, 420 इंटू 8 आ जाएगा 3360 रुपीज। मतलब कि क्या, कितना रुपीस डेप्रिशिएटेड हो गया, 3360, मतलब 1 साल के बाद इतने रुपीस डिक्रीज हो जाएंगे। तो आपको बतानी है वैल्यू स्कूटर की आफ्टर 1 ईयर, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ स्कूटर, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ स्कूटर कितना हो जाएगा, 42,000 माइनस 3360, तो ये आ जाएगा आपका ₹38,640। मतलब 1 साल बाद स्कूटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38,640। क्यों? क्योंकि स्कूटर पे क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, सो आया पूरा क्वेश्चन समझ में? सो इस तरीके से हमने कर लिया एक्सरसाइज 8.3 फिनिश। तो आप यहाँ पे हो गया आपका चैप्टर नंबर 8 पूरा फिनिश। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर पूछना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।